नमस्कार जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 स्पेशल हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी एचटेट का एग्जाम देने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है स्पेशल हरियाणा जीके, मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो जो मगर प्रजनन केंद्र है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस राजनीति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की थी? तो वही हैं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं और खाना बदोश जनजाति को यह है सुविधा देने की घोषणा की थी मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते थे? तो भाई 60 लाख खाते थे जन धन योजना के अगस्त 2017 तक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कालियात नगर का नाम करदम कृषि के 10वें पुत्र खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो वह रखा गया था कपिल मुनि के नाम से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना बीमा। यह घटक नहीं है। बेरोजगारी भत्ता भी है और मानदेय भी है और कौशल प्रशिक्षण भी है। दुर्घटना बीमा इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जन्म जाति से था। तो यह था भाई उपरोक्त सभी से, और भरत भी था, महावृक्ष भी था और मुजावत भी इसी का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमीशन कार्यालय से पृथक किया है। तो यह अम्बाड़ा को किया है भाई, पानीपत को, रेवाड़ी को, इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो सबसे लास्ट में जो जिला बना था वह चरखी दादरी है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कम आयु वाला एडवोकेट आरोही कौन है? तो यह नरेंद्र यादव जी हैं, जो कि सबसे कम उम्र में एडवोकेट आरोही बने थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह हिसार जिले में स्थित है एकमात्र, यानी कि एक ही हिरण उद्यान केंद्र है जो कि हिसार में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे? तो श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय के मंत्री हैं? तो यह कृष्णलाल पवार जेल मंत्रालय के मंत्री हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो 1857 में बहादुरगढ़ के जो नवाब थे वो मोहन सिंह थे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर एचटेट 2021। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? अब फिलहाल जो मंत्री है वह ओम प्रकाश धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई सन 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो हरियाणा के हिसार जिले से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किसके ऊपर बनाया जाने वाला है? तो यह है चेनाब नदी के ऊपर बनाया जाने वाला है सबसे ऊंचा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के जन्म स्थल को कहते हैं?
तो गांधी जी के जन्म स्थल को कहते हैं कीर्ति मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा अहीर महित्य की वेशभूषा में शामिल नहीं है? तो यह ठेल है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा में 22 जिले में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी आसान पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? 4 अगस्त 2015 में, तो यह की थी भाई थारी पेंशन थारे पास। यह योजना मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो भाई ये सभी झील हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील भी है, कोटला झील और खलीलपुर झील, यानी कि उपरोक्त सभी का आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइना नेहवाल का जन्म इस जिले से हुआ। तो साइना नेहवाल का जन्म हिसार से है भाई, हिसार से है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मीठाथल अवस्थित है। तो हरियाणा के भिवानी जिले में मीठाथल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख है वह राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान किस जिले में से है? तो महेंद्रगढ़ से है भाई बाबा रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समय हरियाणा राज्य के प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तथा भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गलत युगम का चयन कीजिए। तो भाई इसमें गलत युगम है, ज्योति सरोवर अम्बाला में नहीं है, वहीं काबुली बाग पानीपत में ही है, जल महल नारनौल में है और नवग्रह कुंड कैथल में है। ये तीनों सही है और यह गलत है, ज्योति से सरोवर अम्बाला में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो यह संतोष यादव हैं, जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो यह सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली किस देश का निवासी था? तो यह फ्रांस का निवासी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिनेमा से संबंधित है, देवशंकर प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहते हैं? तो भाई मुर्रा भैंस है, उसको हम हरियाणा में काला सोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सप्रदम हरियाणा की किस प्राचीन नगर का नाम है? तो यह है सफिंदो, प्राचीन नाम है नगर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताजेवाला नामक स्थान में हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? तो हरियाणा की पश्चिम यमुना नहर निकलती है ताजेवाला नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो यह पलवल में स्थापित किया गया है।